अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज़ आमिर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं वो कहानियाँ जो दिल को हिला देती हैं, रूह को छू जाती हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अल्लाह ताला की कुदरत की ये दास्तान सुनकर आपकी रूह लर्ज़ उठेगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सब्र, अदल और सच्चाई की वो मिसाल है जो इंसान को झंझोड़ कर रख देती है। क्योंकि इस दास्तान में एक मामूली सी बकरी को अल्लाह ने बोलने की सलाहियत अता फरमाई और वो बकरी इस वक्त गवाही देने लगी जब इंसानों के ज़मीर सो चुके थे। एक छोटे से गांव में मिट्टी से बना एक पुराना सा घर था। इस घर में अहमद अपनी 2 बीवियों के साथ रहता था। पहली बीवी हलीमा जो बरसों से अहमद के साथ थी, मगर तकदीर ने इसे औलाद की नेमत से महरूम रखा। हलीमा के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, मगर दिल अंदर से वैरान था। अहमद की माँ पोते की आरज़ू में तड़पती रही और आखिरकार एक दिन उसने बेटे की दूसरी शादी करवा दी। ये शादी किसी रईस या नवाब की बेटी से नहीं हुई, बल्कि एक यतीम, पाक दिल और हसीन लड़की सना से। ना इसका कोई बाप था ना माँ, बस एक बकरी थी जो उसकी बचपन की साथी थी। वही बकरी उसके जहेज का हिस्सा बनी, नजमा। सना सिर्फ 18 बरस की थी, चेहरे पर नूर, बातों में हया और दिल में ईमान की चमक। मगर जब वो इस घर में आई तो हलीमा ने इसे कभी दिल से कबूल ना किया। तंज, तल्ख बातें और जलील करने वाले अल्फाज, ये सब उसके रोज़ो शब का हिस्सा बन गए। मगर सना हर जख्म को सब्र के मरहम से सह जाती। जब दिल टूटता तो वो अपनी बकरी नजमा को गले लगाकर आंसू पूंछ लेती। कुछ महीनों बाद अल्लाह ताला ने सना को खुशखबरी अता की। अहमद के घर में रोशनी छा गई। अल्लाह ने इनके सब्र का फल दिया, एक प्यारी सी बेटी मरियम। अहमद खुशी से झूम उठा। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गईं, मगर हलीमा के दिल में हसद की आग जलने लगी। सना की खुशी, मरियम की मुस्कुराहट, अहमद का प्यार, सब कुछ ऐसे जहर लगने लगा। एक रात जब अहमद शहर गया हुआ था, हलीमा ने वो इरादा किया जिससे फरिश्ते भी काम जाएं। रात की खामोशी में वो दबे पांव सना के कमरे में दाखिल हुई। सना गहरी नींद में थी, मरियम इसके पहलू में सो रही थी। हलीमा ने लड़ते हाथों से मरियम को उठाया, चादर में लपेटा और अंधेरे जंगल की सिमत चल दी। दरख्तों के साए में इसने जमीन खोदनी शुरू की। नफरत की आग ने इसकी आंखों से इंसानियत छीन ली थी। फिर इसने वो कर डाला जो कोई माँ सोच भी नहीं सकती। मरियम को घड़े में डालकर मिट्टी बराबर की, लेकिन इससे खबर ना थी कि सना की वफादार बकरी नजमा चुपके से इसके पीछे पीछे आ गई थी। इसकी मासूम आंखों ने वो सब कुछ देखा जिसे देखकर इंसान का दिल फट जाए। सुबह हुई, सना की आंख खुली, बच्ची गायब। घर में कयामत मच गई। सना की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी, मरियम, मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? हलीमा मगर झूठे आंसू बहाती रही और जब अहमद वापस आया तो गांव वालों के साथ मिलकर बच्ची की तलाश शुरू हो गई, मगर मरियम का कोई निशान ना मिला। दिन गुजरते गए, सना टूट चुकी थी। वो अपनी बकरी नजमा के पास बैठकर रोती, नजमा देखो ना, मेरी मरियम चली गई। नजमा की आंखें भीग जाती, गोया वो भी इस दर्द को महसूस कर रही हो। मगर हलीमा की आग बुझी नहीं बल्कि और बढ़ गई। इसने गांव में सना के खिलाफ अफवाहें फैलवा दी कि वो किसी गैर मर्द से ताल्लुक रखती है। आखिरकार वो जहर अहमद के दिल में उतर गया और एक दिन इसने सना को घर से निकाल दिया। सना रोती सिसकती अल्लाह के नाम का व्रत करती खुले मैदान की तरफ चल दी। इसके साथ सिर्फ एक साया था, इसकी बकरी नजमा। और फिर वो वाकया हुआ जिसने तारीख बदल दी। नजमा ने जोर से आवाज निकाली, फिर बोलने लगी, गवाह रहना ए लोगो, मरियम को हलीमा ने जिंदा दफन किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। सना पाक दामन है, बेकसूर है। पूरा गांव दहल गया। अहमद के हाथ कांपने लगे। हलीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। अहमद ने तमाचा मारा और चीखा, बता मेरी बच्ची कहाँ है? हलीमा पछतावे में तड़पने लगी, मैंने इसे इस दरख्त के नीचे दफन किया था। अहमद, सना और गांव वाले भागे, मगर वहां सिर्फ खुला हुआ गड़ा था। मरियम कहीं नहीं थी। सना जमीन पर गिर पड़ी, आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहने लगी, या अल्लाह, तू ही इंसाफ करने वाला है। दिन गुजरते गए। एक दिन एक अल्लाह वाला बुजुर्ग इस गांव में आया। अहमद और सना इनके कदमों में जा बैठे। बाबा जी, हमारी बच्ची खो गई है। अहमद की आवाज़ लर्ज़ रही थी। बुजुर्ग ने आंखें बंद की, चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर बोले, तुम्हारी बच्ची तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब वो 12 बरस की हो जाएगी, इसी दरख्त के नीचे नजर आएगी, तब जाकर तुम्हें मिलेगी। ये सुनकर सना रो पड़ी, मगर अल्लाह के फैसले पर
राजी हो गई। वक्त गुजरता गया, साल महीने दिन 10 बरस बीत गए। सना के चेहरे पर उम्र के आसार आ गए, मगर दिल में उम्मीद की शम्मा जलती रही। एक सुबह वो नजमा के साथ इसी दरख्त के नीचे गई। चंद लम्हे गुजरते ही सामने एक 12 साल लड़की खेलती नजर आई। सना का दिल धड़क उठा, ये तो मरियम है। लड़की चौंकी, सना की तरफ देखा, फिर पलट कर भाग गई। मरियम, रुक जाओ बेटी। सना चीखती रही, मगर वो बच्ची गायब हो गई। अगले दिन अहमद और सना दोबारा जंगल गए, तलाश शुरू की। आखिरकार वो एक झोंपड़ी के पास पहुंचे। सामने एक बुजुर्ग खड़ा था, हाथ में थी एक बच्ची, वही मरियम। अहमद के लबों से बेख्तियार निकला, ये हमारी बच्ची है। बुजुर्ग रो पड़े, कहने लगे, ये बच्ची मैंने 10 बरस पहले इसी दरख्त के पास पाई थी। मिट्टी में दबी हुई सांसें बाकी थी। मैंने अल्लाह के नाम पर इससे निकाला, पाला, मोहब्बत दी। ये मेरी जान है। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, ये आपकी भी बेटी है, मगर हमें हमारी अमानत लौटा दीजिए। आप जब चाहे मिलने आ सकते हैं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली, फिर मरियम का हाथ पकड़कर अहमद के हवाले कर दिया। ये तुम्हारी ही बेटी है, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का बदला दे दिया है। अहमद और सना ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू, लबों पर शुक्र। पूरा गांव जमा हो गया। जिन लोगों ने कभी सना को बदनाम किया था, आज वो सब इसके सब्र के आगे झुक गए। अल्लाह कभी सब्र करने वालों को मायूस नहीं करता। जिस दिल में यकीन और दुआ का नूर हो, वो अंधेरी रातों में भी रोशनी देख लेता है। सना का सब्र, अहमद का ईमान और मरियम का मुआवजा, यही अल्लाह की कुदरत का मजहर है।